Okay. See, this is give me that. Give me that book, Jatin. Okay, so this is your chapter number 2, and though it is chapter number 2, but still it is coming into your module number 1. Okay, abhi tak we are continuing with the module number 1. We have just completed. See, in your module number 1, there are 3 chapters. Huh? 3 chapters. So we have seen the first one there, life insurance business. Now we will go to talk about the product of LIC, that is called as introduction to life insurance plan. Okay, ये लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, हाँ ठीक है, ये नहीं पढ़ा था ना हम लोगों ने, फर्स्ट हो गया था ना. ओके, तो यहाँ पे लिखते हो हाउ दे हैव रिटन इंट्रोडक्शन टू लाइफ इंश्योरेंस प्लान. इट मींस हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लान, मतलब पॉलिसी के बारे में वो लोग बात करें. ठीक है, तो पॉलिसी जो भी रहती है उसको इंश्योरेंस टर्म में क्या कहा जाता है, आइदर प्लान और एल्स प्रोडक्ट और पॉलिसी. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर पॉलिसी पूछा तो क्या लिखना है, प्लान पूछा तो क्या लिखना है, प्रोडक्ट पूछा तो क्या लिखना है. दे आर ऑल द सेम ओनली, पॉलिसी, प्रोडक्ट एंड द प्लान. So first we will go to see the meaning of product, मतलब क्या होता है. See, product is same as a commodity. The term product comes from the term reproduce, which means to bring forth or to create. Products may be tangible or intangible, refers to physical objects that can be. ये हो गया था क्या? Term insurance as a rider, renewability, convertibility, USP, ये भी हो गया है ना. हाँ, mortgage redemption also over. हाँ, mortgage, हाँ, credit life insurance, increasing term insurance. होल लाइफ इंश्योरेंस. अच्छा, टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम लोग स्टडी करते. आई थिंक टर्म इंश्योरेंस वाज ओवर. यस, तो उस टाइम पे हम लोगों ने पीडीएफ कैसे निकाला था फिर? ये हाँ, मैंने तुम लोग को कुछ बोला था उसके बारे में स्टडी करने के लिए. किसी ने स्टडी किया व्हाट इज मॉर्गेज लोन? यस, व्हाट इज क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस? किसी ने स्टडी किया? क्या हुआ? आय थिंक तूने पीडीएफ काढला होता, मग तू सांगितलं का नाही? हा, तुला कारण मी नव्हतं काढलं म्हणून मला ते कन्फ्युजन झालं की हे नाही निघाले वगैरे. हा, म्हटलं हे आता मी बघलं, मला हे नख माझे नाही, मग हे कुठल्या मुलाला सांगितलं काढलं. ओके ओके ओके, चलो. आई थिंक सी पीडीएफ वाज आल्सो देयर, बट देयर वाज अ बिट कंफ्यूजन. ओके, एनीवेज, ये चलो तुम लोग भी आंसर दो फटाफट. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंश्योरेंस? चलो बोलो जल्दी. टर्म नहीं, स्पेसिफिक कंडीशन तो हर किस में रहता है. हाँ, कंडीशन तो वहां पे रहेगा ही, बट व्हाट इज दैट, व्हाट कंडीशन इज दैट व्हेन वी से टर्म, सो व्हाट कंडीशन इज दैट? नहीं 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 नहीं, टर्म इंश्योरेंस किसको कहा जाता है? टर्म, टर्म का मीनिंग क्या होता है? हाँ, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या सही ना, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो इंश्योरेंस निकाला जाता है. ये तुम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, तुम लोग दिखते ही रहे होगे मुझे बिल्कुल, तो ये लोग नहीं दिखेंगे. यस, यू शिफ्ट शिफ्ट देयर. हाँ, यू आल्सो, आई वांट टू सी यू आल्सो. हाँ, बाप रे, बहुत हेवी. हु इज दैट? नहीं, नॉट अलाउड. ओके, तुम लोग ही रहो यहाँ पे. यस, तो ये तो अच्छा, टर्म इंश्योरेंस मतलब तुम लोगों ने क्या कहा, जैसे कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो फिक्स रहेगा, उसके लिए हम लोग वो इंश्योरेंस निकालते हैं. सो टर्म में कंडीशन क्या रहेगा? दैट विल बी द ईयर. ईयर इज द कंडीशन. ओके, सो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या क्या रहता है? एक रहता है टर्म इंश्योरेंस प्लान रहता है, होल लाइफ इंश्योरेंस रहता है, एंड देन एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान रहता है.
देन वी हैव स्टार्टेड विद द टर्म इंश्योरेंस प्लान. टर्म इंश्योरेंस प्लान में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हाँ, ये टर्म मतलब ज्यादा से ज्यादा कौन से एज के लिए रहता है, देन कैसे उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, डिसेबिलिटी, इफ इट इज डिसेबिलिटी तो व्हाट इज दैट इंश्योरेंस इज गिविंग यू, टर्म इंश्योरेंस एज अ राइडर मतलब वो कब कंटिन्यू रहेगा करके, दिस इज व्हाट. एंड देन रिन्यूएबिलिटी, उसको रिन्यू करना है तो क्या केस कंडीशन रहेगा, कन्वर्टिबिलिटी के हम लोग टर्म इंश्योरेंस को होल लाइफ इंश्योरेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यूएसपी दैट इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मतलब व्हाट इज दैट एक्चुअली, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के लिए क्या बताया था कि लिमिटेड बजट में ओके इनेबलिंग वन टू बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑन अ लिमिटेड बजट, मतलब टर्म इंश्योरेंस जैसे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही रहता है, तो वहां पे कम अमाउंट में हम लोग को बड़ा सम अश्योर्ड के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. देन द वेरिएंट, वेरिएंट में क्या था कि टर्म इंश्योरेंस के लिए डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, हाँ यहाँ पे अपना कंफ्यूजन स्टार्ट होती है. डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस मतलब जितना ज्यादा टर्म बढ़ता जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू योर एज, ठीक है, तो तुम्हारा जितना ज्यादा एज रहेगा उसके हिसाब से तुम्हारा जो अश्योर्ड सम है वो कम होता जाएगा, ठीक है, और प्रीमियम तुम लोगों को ज्यादा भरना पड़ेगा. दैट वाज अ डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस. एंड देन था मॉर्गेज रिडेम्पशन, हाँ ये जानना था हम लोगों को, क्या बताया तुम लोगों ने मॉर्गेज रिडेम्पशन के लिए? यस, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट कैन टेल मी यार, मॉर्गेज रिडेम्पशन इट मींस व्हाट? जैसे हम लोगों ने होम लोन का एक एग्जांपल लिया था इसके अंदर, कि जो इंश्योरेंस अगर लिया है तो इंश्योरेंस का पैसा एसेट्स मुझे की ना मिलते हुए वो होम लोन का जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वहां पे वो कन्वर्ट किया जाएगा. दैट वाज द मॉर्गेज लोन. हाँ रहती है ना नॉमिनी की भी साइन होम लोन के लिए ना. नहीं 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 नहीं, होम लोन किसी बैंक से लेना है ना, तो कि मेरे बाद में वो लोन कौन रिपे करेगा वैसा. सिग्नेचर, हाँ तेरी सिग्नेचर इसके लिए हुए कि सपोज लाइक आफ्टर योर मम्मी, मतलब तुझे वो सब जो भी उनके पास जो भी क्वेरी रहेगा तो वो तेरे पास आएगा. करते ना, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी, मतलब कांटेक्ट किसको करना है उसके बाद में, हाँ वैसा किसके साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा ऐसा, तो वहां पे नॉमिनी तो देना ही पड़ता है ना. और दूसरा ये रहता है कि जो भी तेरे मम्मी का इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं, तो तू भी एक प्रूफ है, तूने भी हाँ बोला है उधर ऐसा. तो अगर उनके बाद में कुछ बेनिफिट मिलने वाला रहेगा और वहां पे पता चले कि तूने कुछ गलत वहां पे इंफॉर्मेशन दिया है तो तुझे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर ऐसा, ठीक है. नहीं है. Okay. Credit life insurance. See, I'm just reading this one. Let's see. See, it is a type of term insurance plan designed to pay the balance due on a loan. ठीक है, इसमें मेन क्या रहता है, ये टर्म इंश्योरेंस में क्या रहता है कि इस तरीके से डिजाइन क्या रहता है कि जो भी लोन का बैलेंस ड्यू रहेगा वो पे करना. दैट इज क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है. इफ द बोरोवर डाइज बिफोर द लोन इज रीपेड लाइक मॉर्गेज रिडम्पशन, it is usually decreasing term assurance. It is more popularly sold to finding institution as a yes as a group insurance to cover the lives of the borrower of this institution. मतलब it is also same like your redemption only. जो हमारा मॉर्गेज लोन था ना ये भी वैसा ही है क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस में, कि जो भी अमाउंट पेंडिंग रहेगा, जैसे मैंने लोन लिया हुआ है और उसी के साथ में मैंने मेरा लाइफ इंश्योरेंस भी रखा हुआ है, तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब वहां पे डेट होता है इन बिटवीन, तो लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू जो भी पैसा मिलने वाला रहेगा दैट अगेन गोज बैक टू माय होम लोन, ठीक है. तो ड्यू अमाउंट रहेगा वो वहां पे रिपेड होगा. वो मेरे भले वो लाइफ इंश्योरेंस पे किसी को नॉमिनी करके रखा हुआ है तो उसको पैसा जाएगा क्या? नहीं जाएगा. अगर उसी होम लोन के बेस के ऊपर मैंने अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो वो पैसा उधर रिपेड हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट ईयर इंक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस से yes, increasing term assurance. As the name suggests, the plan provides a death benefit which increase along with the term of the policy. मतलब डेथ बेनिफिट यहाँ पे बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा कि जैसे हमारा टर्म पीरियड बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग
डेथ बेनिफिट बढ़ेगा. द सम में इंक्रीज बाय स्पेसिफाइड अमाउंट. यहाँ पे सम अशोर्ड एक फिक्स रहता है, लेकिन फिर वो अमाउंट कैसे बढ़ता है, वो अमाउंट कैसे बढ़ेगा, बोनस के अकॉर्डिंग. कि जो LIC अगर प्रॉफिट में रहेगा टोटली, तो जो तुम्हारा सम अशोर्ड है उसके साथ में तुम्हें बोनस का भी पैसा मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस है. जितना ज्यादा प्रीमियम पे होता रहेगा, कि जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया. क्या क्या बोलो बोलो सी, कोई भी छोटी मोटी डाउट पूछ सकते हो. होम लोन पे इंटरेस्ट, तू अगर होम लोन लेगा तो उल्टा तुझे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना. वो तुझे कैसे इंटरेस्ट देंगे. हाँ ना. हाँ, नहीं पर अभी आगे जो भी प्रॉपर्टी तुम लोग को खरीदना है, विदाउट लोन देर इज नो चॉइस, यू नीड टू गो विद द लोन. क्या क्या यस. so the next one here, term insurance with the return of premium. अच्छा, ये और एक रहता है कि टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम. मतलब क्या रहता है कि तुम लोग एक सम अशोर्ड अमाउंट रहेगा, 2 लाख का एक सम अशोर्ड है कि ये पर्टिकुलर पीरियड के बाद में यू विल गो टू गेट 2 लाख रुपीज. उसके साथ में जो टर्म है वो खत्म होने तक आप लोगों ने जितना प्रीमियम पे किया है, आपको वो प्रीमियम का पैसा भी रिटर्न मिलता है. ठीक है, तो वैसा भी रहता है टर्म इंश्योरेंस विद द रिटर्न ऑफ प्रीमियम. तो जनरली तुम लोग क्या करते हो, प्रीमियम भरते हो, मतलब तुम लोग पॉलिसी को कंटिन्यू करते हो और पॉलिसी को परचेज करते हो. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ टर्म इंश्योरेंस. ठीक है, मतलब प्रीमियम का ये मीनिंग होता है. लेकिन कोई कोई पॉलिसी तुम लोग बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कर लेने वाले लोग हैं. ठीक है, तो मतलब कोई कोई पॉलिसी ऐसा लोगे कि जहाँ पे तुम्हें सम अशोर्ड अमाउंट भी मिलेगा, प्लस जो तुम लोगों ने प्रीमियम पे किया है वो भी तुम लोग को मिलेगा. सो इट इज मोर बेनिफिशियल. ये ऐसा वाला भी पॉलिसी रहता है. देन नेक्स्ट वन हियर, रिलेवेंट सिनारियोस. टर्म एश्योरेंस किधर जा रहे थे. हाँ, यस, यू शुड सेपरेट इट एक्चुअली. सी, relevant scenario, term insurance has been perceived to hold much relevance in the following situation. देखो, where the need for insurance protection is purely temporary, as in case of mortgage redemption. यस, अंजुम ने कहा है कि असेट के ऊपर लोन लेना लाइक कमर्शियल प्रॉपर्टी. यस, वेरी गुड. तो उसको मॉर्गेज लोन में कंसिडर करेंगे. यस अंजुम, ये मॉर्गेज लोन में आ जाएगा, बिकॉज हम लोग को असेट को गिरवी रखते हैं जब हम लोग उसके ऊपर लोन लेते हैं. और वो जहां से हम लोग लोन ले रहे हैं वो बैंक के पास में गिरवी रहता है. ठीक है, सी, अभी हम लोग क्या बात करें यहाँ पे कि टर्म इंश्योरेंस जो रहता है वो कौन सा रिलेवेंस ऑफ सिचुएशन को कंसिडर करते हैं. सी, फर्स्ट वन ईयर, where the need for insurance protection is purely temporary, as in case of mortgage redemption or for the protection of a speculative investment. तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में जाके मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग अभी से कुछ प्लानिंग करते हो, तो वो तुम लोग का एक टर्म इंश्योरेंस में जाता है कि मुझे इतने साल के लिए पैसा चाहिए. बिकॉज हम लोग बोलते हैं सेविंग करना. तो सेविंग कैसे करते हैं कि नहीं, मुझे 5 साल के बाद घर खरीदना है, तो मुझे अभी से वापस सेविंग करके रखना पड़ेगा. तो टर्म इंश्योरेंस ऑल्सो द काइंड ऑफ दैट सिचुएशन कि टर्म इंश्योरेंस में भी क्या होता है, एक तो तुम्हारा लाइफ भी सिक्योर रहता है, प्लस तुम्हारा सेविंग भी होता रहता है. ओके, एंड देन आफ्टर 5 इयर्स जो तुम्हारा LIC का जो प्लान रहेगा वो बंद हो जाएगा, और जो पैसा आने वाला वो पैसा भी तुम लोग को मिलेगा. सेविंग हो गया, प्लस तुम्हें LIC ने वहां पे इंटरेस्ट दिया, और जो टोटल मिला के पैसा दैट यू विल गो टू यूज फॉर परचेसिंग योर होम. तो जब तुम लोगों को कोई स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए तुम लोग टर्म इंश्योरेंस बेसिकली खरीदते हो, या फिर तुम्हें मॉर्गेज रिडम्पशन करना है. जैसे अभी अंजुम ने कहा कि हम लोग को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोई असेट खरीदने हैं, तो उसके लिए भी हम लोग लोन लेते हैं और उसका इंश्योरेंस निकालते हैं. तो वो भी तुम्हें मॉर्गेज लोन के फॉर्म में यहाँ पे मिल सकता है टर्म इंश्योरेंस में. ठीक है, नेक्स्ट ईयर, एज एन एडिशनल supplement to a saving plan, for instance a young parent buying decreasing term assurance to provide additional protection for dependents in a growing year. Convertible term assurance may be suggested as an option where a permanent plan is non affordable. देखो यहाँ पे क्या होता है, एडिशनल करके उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट टू अ सेविंग प्लान फॉर इंस्टेंस यंग पेरेंट बाइंग अ डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस. यंग पेरेंट का क्या रहता है, व्हाई दे हैव कंसीडर्ड यंग पेरेंट, बिकॉज वो जितना यंग रहेगी उतना उनका क्या रहेगा, जो प्रीमियम रहेगा वो कम रहेगा.
ठीक है, और उन्हें सम अश्योर्ड अमाउंट ज्यादा रहेगा उनके लिए। लेकिन जितना हमारा एज ज्यादा होता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रीमियम भी ज्यादा भरना पड़ेगा, और जो सम अश्योर्ड रहता है वो अमाउंट भी कम रहता है। तो इसमें ये होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में टर्म इंश्योरेंस लेते हैं जब हम लोग यंग रहते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं है, बट स्टिल वी आर स्टार्टिंग विद द टर्म इंश्योरेंस। लेकिन लेटर ऑन जब थोड़ा एज हो जाता है एंड यू आर स्टार्टेड गेटिंग द स्टेबल इनकम, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, टर्म इंश्योरेंस को परमानेंट में कर लेते हो, बिकॉज उस टाइम पे तुम्हारे पास वो अफोर्डेबिलिटी आ जाती है कि ठीक है मैं एवरी ईयर इतना अमाउंट भर पाऊंगा करके। जैसे कि अभी तुम लोग जॉब पे लगोगे, यू आर नॉट श्योर ना कि तुम लोग वो एक कंपनी में 2 साल काम करोगे 3 साल काम करोगे, तो इसके लिए आप लोग क्या प्रेफर करोगे खुद को सिक्योर करने के लिए, यू विल टेक द टर्म इंश्योरेंस ऑन। और जैसे तुम्हारा इनकम फिक्स आता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे, बाद में उसको परमानेंट में मतलब होल लाइफ इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, नेक्स्ट ईयर as part of buy term and invest the rest philosophy, where the buyer seeks to but only cheap term insurance protection from the insurance company, and to invest the resultant differences of premium in a more attractive investment option as well. The policyholder must of course bear the risks involved in such investment. देखो यहाँ पे क्या होता है, बाय टर्म एंड इन्वेस्ट द रेट। टर्म इंश्योरेंस खरीद के रखो जो तुम्हें कम रेट पे मिलेगा। होल लाइफ इंश्योरेंस का क्या रहता है, ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस में क्या रहता है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी लाइफ सिक्योर होती है और जो तुम्हारा प्रीमियम रहता है वो भी कम रहता है। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वहां पे पैसा बचाओ, और जो बाकी इंस्टेड ऑफ टेकिंग होल लाइफ इंश्योरेंस यू आर टेकिंग द टर्म इंश्योरेंस बिकॉज यू नीड टू पे द स्मॉल प्रीमियम। तो जो तुम लोग होल लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद में जो बड़ा प्रीमियम भरने वाले थे, अभी वो पैसा तो बच गया, तो जो बचा हुआ पैसा रहेगा आपको किसी और जगह पे इन्वेस्ट करोगे, either by purchasing the gold, और फिर तुम लोग शेयर मार्केट में डालोगे, that will be all up to you। ठीक है, बट अगेन यू नीड टू ready to take a risk, बिकॉज उनके प्राइसेस क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या रहेगा, कंफर्म रहता है कि आपको उतना पैसा तो मिलेगा ही करके, उसके साथ में पैसा बढ़ता भी है जब LIC का कुछ बोनस रहता है तो उसके अकाउंट में। ओके, ये समझे आप लोगों को। नेक्स्ट योर कंसिडरेशन। See, price is in sum the primacy basis of competitive advantage in term assurance plan. This is particularly seen in case of yearly renewable term policies that are cheaper than their level premium counterpart. उन्होंने क्या कहा है, कंसिडरेशन मतलब कितना प्रीमियम भरना है। तो वहां पे टर्म इंश्योरेंस में हमें क्या एडवांटेज मिलेगा कि हम लोग वही टर्म इंश्योरेंस को जब रिन्यू करते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं, तो उसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जाए और भी कम होता है। ओके, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग देयर। देन द लिमिटेशन ऑफ टर्म प्लान। अभी टर्म प्लान की क्या लिमिटेशन होती है, द मेजर प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द पर्पस ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस कवर इज मोर परमानेंट एंड द नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन extend beyond the policy period. The policy owner may be uninsurable after the term expire and hence unable to obtain a new policy at say age 65 or 70. Individuals would seek more permanent plan for the purpose of preserving their wealth against the erosion from terminal illness or to live to be a quest behind. Term assurance may not work in such situation. बराबर है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने टर्म इंश्योरेंस लिया है 5 साल के लिए, और जैसे कि वो वहां पे तुम्हारा जो पॉलिसी रहेगा ना, वहां पे टाइम भी लिखा रहता है कि कौन से ये पर्टिकुलर डेट पे कौन से टाइम तक ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। वो टाइम खत्म हो गया, जो टाइमिंग रहते ना, वो टाइम खत्म हो गया, उसके इमीडिएटली 2-3 मिनट या 1 घंटे के बाद आपके साथ कुछ हो गया, तो वो आप लोग का लाइफ क्लेम वहां पे आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाओगे क्या, नहीं। तो टर्म इंश्योरेंस का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि तुम लोग उसको 65 आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं शायद ज्यादा साल नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो मे बी टिल द एज ऑफ 65 आई विल टेक इट। 65 तक आप लोग लेते रहोगे, टर्म इंश्योरेंस खत्म हो गया, उसके बाद में आपने रिन्यू नहीं किया, सपोज रिन्यू नहीं किया उसके बाद में, देन व्हाट विल गोइंग टू हैपन, जितना तुम लोगों ने प्रीमियम भरा है वो तो पेमेंट नहीं मिलने वाला है। ओके, और दूसरी बात है कि आप लोगों का पॉलिसी कौन सा है, सम अश्योर्ड क्या है, वो सच्ची में मिलने वाला है या इंसिडेंट होने के बाद ही मिलने वाला है, दैट आल्सो वी शुड नो। तो इसके लिए जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो वहां पे मैंने जैसे आपको बोला मनी बैक वाला इंश्योरेंस लेना हमेशा। मनी बैक वाला मतलब जितना पैसा भर रहे हो वो रिटर्न मिलेगा, वैसा वाला पॉलिसी लेके रखना।
ओके लेकिन अगर वैसा पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम भी ज्यादा रहता है. सो दे आर दैट मच अफोर्डेबिलिटी यू शुड हैव. लेकिन टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम तक ही आप सिक्योर हो, उसके बाद में एक बार वो टाइम चला गया तो योर लाइफ इज नॉट सिक्योर. उसके बारे में यू कैन नॉट क्लेम द इंश्योरेंस कंपनी की मैंने आपका पॉलिसी इतने साल तक कंटिन्यू किया, उसके इमीडिएटली थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ, देन यू कैन गिव इट टू मी, लेकिन वो लोग नहीं अलाउ करेंगे. ओके सो दिस इज व्हाट द लिमिटेशन ऑफ द टर्म प्लान. शैल वी स्टार्ट विद द होल लाइफ आल्सो? इज इट ओके? यस. सी अभी हम लोगों ने पहले क्या देखा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान देखा कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स रहता है. ओके अभी हम लोग देखेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में. सी व्हाट इज दैट? दिस इज बेसिकली योर परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. मतलब आपके एंड तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा, भले आप 100 एज के हो जाओ फिर भी वो कंटिन्यू चलता रहेगा. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज होल लाइफ इंश्योरेंस एंड देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एज, हाँ डेथ तक चलता रहेगा. इट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान. सी इन अदर वर्ड देयर इज नो फिक्स्ड टर्म टू कवर but the insurer offers to pay the agreed upon the death benefit when the insured dies. मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम लोग सपोज 70 एज तक भी कंटिन्यू रहे या 80 एज तक आप कंटिन्यू रहे, जनरली जो अपना इनकम रहता है वो कौन से एज तक आता रहता है हमारे पास? टिल द एज ऑफ 60, बिकॉज वी आर वर्किंग टिल द एज ऑफ 60. ठीक है. होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि तुम्हारे डेथ तक तुम्हें वो प्रीमियम भरते रहना पड़ेगा. ओके टर्म इंश्योरेंस में क्या था, टर्म खत्म हो गया, पॉलिसी खत्म हो गया, नो नीड टू पे द प्रीमियम. होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि नहीं, आपके डेथ तक आपको वो प्रीमियम भरना ही पड़ेगा. दिस इज व्हाट द कंडीशन है. ओके तो वहां पे थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है कि ओल्ड एज में अगर अपने पास उतना इनकम नहीं रहेगा तो कहाँ से भरेंगे पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए. सो दिस कैन बी द लिमिटेशन. बट पूरा लाइफ आपका सिक्योर रहता है और आपके बाद में जो आपके बच्चे रहेंगे उनको वो बेनिफिट मिलेगा, जो पैसा रहेगा टोटल वो उनको मिलेगा. सी नो मैटर वेन एवर द डेथ माइट अकर, it normally covers an individual until his or her death, unless it lapses due to non-payment of premium or is cancelled. कब ये बंद होगा? अगर जब तुम लोग प्रीमियम नहीं भरोगे तो ये बंद हो जाएगा, या फिर तुम लोगों ने सामने से कैंसिल किया वो टर्म को, वो इंश्योरेंस को, तो वो बंद हो जाएगा. इज इट क्लियर? देन the premium can be paid throughout one's life or for a specified period of a time which is limited and is less than one's lifetime. It also builds up a cash value, pays a fine that benefit, and the premium amount remains constant despite the advantage age of the insured. देखो उन्होंने क्या कहा है कि आपको एक तो पूरे लाइफ तक प्रीमियम भरना पड़ेगा या फिर एक पर्टिकुलर टर्म तक. अगर आप बोलोगे ना मैम ये एक पर्टिकुलर टर्म तक बोल रहे हैं तो व्हाई दे आर नॉट कमिंग इनटू द टर्म इंश्योरेंस प्लान. टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है कि इतने टाइम तक आप पे करो, आपको आपका अमाउंट रिटर्न मिल जाएगा. ओके लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या रहेगा, आपको एक पर्टिकुलर टर्म तक पेमेंट करना है. उसके बाद में जैसे कि हम लोग पेंशन मिलता है ना कि इतना पैसा भरो आप, फिर आपको एवरी मंथ इतना इतना ये इतने इतने सालों के बाद भी इतना इतना पैसा आपको आता रहेगा. सो इट्स काइंड ऑफ पेंशन स्कीम. तो वो भी तुम्हारा होल लाइफ इंश्योरेंस में आ जाएगा. वो तुम्हारे पास कंटिन्यू तुम्हारे डेट तक तुम्हें पैसा मिल रहा है ना थ्रू द LIC, तो देयरफॉर इट इज कमिंग इन योर परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस. तो ऐसे टाइप के भी होल लाइफ इंश्योरेंस रहते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर तक पैसा भरो, उसके बाद में वही पैसा आपको धीरे धीरे रिटर्न आएगा. बिकॉज जनरल अभी रिसेंटली मैं भी ऐसे ढूंढ रही थी बेसिकली, तो उन्होंने कहा था कि like after 15 years or after 20 years you will be earning 50,000 as monthly pension. तो मैं गई इंक्वायरी करने कि 50,000 का मंथली पेंशन मतलब अच्छी बात है, तो मैंने मुझे कितना प्रीमियम रहेगा करके, कैसा रहेगा करके, तो एवरी मंथ वी नीड टू पे देयर ऑलमोस्ट 15 to 20,000. वहां पे 15 से 20,000 एवरी मंथ भरना है, तो साल भर का कितना जाएगा. उसके बाद में वो जब एक पर्टिकुलर ईयर तक वो प्रीमियम भरना है, प्रीमियम भर के होने के बाद में भी 5 साल और रुकना पड़ेगा, तभी मुझे प्रीमियम नहीं भरना है, ना ही मुझे पैसा मिलेगा, और वो 5 साल के बाद में मुझे पेंशन चालू होगी. तो मेरा ये क्वेश्चन था कि चलो पेंशन चालू रखोगे आप, लेकिन जब मैंने इतने सालों तक जो पैसा डिपॉजिट किया है उधर, वो मेरे बच्चों को रिटर्न मिलेगा क्या? तो उनका कहना था कि नहीं, वो आपके बच्चों को रिटर्न नहीं मिलेगा. अभी नेक्स्ट मेरा फिर वहां पे जिससे मुझे डीमोटिवेट किया वो क्या फैक्टर था
कि चलो मैंने 60 एज तक इतना सेविंग किया, वहां पे तो उनके पास ऑलमोस्ट आराम से 15-20 लाख रुपया तैयार हो जाएगी। क्या गारंटी कि मैं वो पर्टिकुलर एज तक जिंदा रहूं कि मैं उसको 15-20 लाख रिकवर कर पाऊंगा। शायद मैं मतलब रिटायरमेंट के मे बी आफ्टर 1 और 2 ईयर भी कुछ भी हो सकता है, तो मेरा पैसा तो रिकवर हुआ नहीं, तो वहां पे क्या बेनिफिट हुआ? सो मैंने वो कैंसिल कर दिया। ओके, सो आपको जब भी स्कीम लेते हो तो बहुत सोच समझ के लेना है। क्या देखना है? कैलकुलेशन करना है कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा और क्या बेनिफिट है इसका। हमेशा ये देखना और ट्राई करना कि मनी बैक वाला ही इंश्योरेंस खरीदना, वो सबसे बेटर रहता है। मतलब हमारे बाद जो हमारे डिपेंडेंट एटलीस्ट उनको कुछ तो सिक्योरिटी मिले। ओके, सी नेक्स्ट ईयर, हाँ ये हो गया अपना। सी होल लाइफ प्रीमियम आर मच हायर than term premium, since the whole life policy is designed to remain in force until the death of the insured, and therefore it is designed to always pay the death benefit. After the insurance company takes the amount of money it needs from the premium to meet the cost of the term insurance, the balance money is invested on behalf of the policyholder. This is called cash value. One can withdraw cash in the form of a policy loan, in form of a policy loan. अच्छा, policy loan should he require emergency fund, or he can redeem by surrendering the policy for his cash value. देखो जो प्रीमियम हम लोग भरते हैं ना, वो प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वो ऐसे ही नहीं रखते, दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन समवेयर, ठीक है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में और एक अच्छा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट रहता है कि जब तुम लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो ना, तो आप लोग उसके बेस के ऊपर भी लोन ले सकते हो, ठीक है। कि मेरे पास ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इतने से अमाउंट का है, आप मुझे लोन दे दो। देखो लोन देने के लिए सबसे पहले गारंटी क्या चाहिए रहता है? आप क्या गारंटी देते हो कि आप ये जो अमाउंट है वो रीपे करोगे? बैंक हमेशा यही पूछेगा कि क्या गारंटी है करके। तो अगर हमारे पास इंश्योरेंस प्लान है और उनको पता लगता है कि 10 साल के बाद इनको ये अमाउंट मिलने वाला है, तो वहां पे वो ऑलरेडी लिख के देते हैं कि 10 साल के बाद आपको ये इतना अमाउंट मिलने वाला है। तो इफ यू आर नॉट एबल टू रीपे बिफोर दैट, सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू रीपे बिफोर दैट, then whatever amount will be getting it through that insurance policy, it will be taken back to your loan amount. समझे आपको कैसा रहेगा करके? मतलब मैंने लोन लिया हुआ है और उनको पता चला कि 10 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपया मिलने वाला है करके, और मैंने लोन लेके रखा हुआ है 15 लाख का, और वो भी मैंने 10 साल के लिए लिया हुआ। लोन लिया मैंने 15 लाख का, मेरा लोन पॉलिसी है जो 10 साल के बाद में वहां पे मुझे 10 लाख मिलने वाला है। तो वो जो मैंने लोन लेने के टाइम पे मैं क्या दिखाऊंगी बैंक को कि मेरे पास ये इंश्योरेंस प्लान है जो बता रहा है कि 10 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपया मिलने वाला है। तो वहां पे वो कंपनी, वो बैंक क्या करेगी, वो जो प्लान है ना वो मेरे लोन के साथ कनेक्ट करेगी, और वहां उससे जो भी पैसा आएगा 10 साल के बाद में, जितना भी ड्यू अमाउंट रहेगा, वो पूरा पैसा वो लोग मेरे लोन में डाल देंगे। ऐसा करते। इवन अगर आप लोगों ने सपोज प्लान किया कि पापा का और मेरा अमाउंट जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं लोन ले रहा हूँ, और वो लोग पूछेंगे पापा कहाँ पे सर्विस करते हैं, क्या उनका रिटायरमेंट का डेट है करके, तो सपोज इफ योर फादर इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, तो पता है सबको कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक रिटायरमेंट की एज के बाद में अमाउंट आता है आपको, उनके एक पर्टिकुलर अमाउंट दे आर गेटिंग। तो वहां पे क्या डिसाइड होता है, बैंक पे अगर हम लोगों ने अपने पापा के नाम के ऊपर और मेरे नाम के ऊपर लोन लिया हुआ है, तो वो वहां पे लिख के लेते हैं कि तुम्हारा फादर अगर रिटायर हो जाएगा तो उसका जो भी अमाउंट रहेगा वो ये लोन रिडेम्पशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सब रहता है, मतलब इसको कहते हैं कि प्रूफ लेना है कि वो उनको एनपीए नहीं क्रिएट करना है, तो उनको इतना सब खुद के पास सिक्योरिटी करके रखना पड़ता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द होल लाइफ इंश्योरेंस क्या रहता है करके? ओके, ओके, लेस देन 3 मिनट है। इन केस ऑफ आउटसाइड, अच्छा ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अ होल लाइफ पॉलिसी इज अ गुड प्लान फॉर वन हु इज द मेन इनकम अर्नर ऑफ द फैमिली and wishes to protect the loved ones from any financial insecurity in case of premature death. होल लाइफ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट रहता है। टर्म इंश्योरेंस में कैसा, अगर उस साल के अंदर कुछ हो गया देन ओके, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं। देन दिस पर्सन मस्ट बी एबल टू अफोर्ड द हायर प्रीमियम ऑफ अ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी on a consistent and the long term basis
and wants a life insurance policy which can pay a death benefit regardless of when he or she dies, while at the same time wanting to be able to use the cash value of the whole life insurance policy for the retirement needs if required. whole life insurance का यही benefit रहता है कि एक तो तुम्हें सिक्योरिटी मिलता है till your life, देन अगेन आपके जाने के बाद में आपकी फैमिली को भी सिक्योरिटी रहता है कि उनको एक अमाउंट मिलेगा। उसके बाद में कि आप एक पर्टिकुलर साल तक प्रीमियम भरो एंड उसका जैसे मैच्योरिटी हो जाएगा देन यू विल स्टार्टेड गेटिंग दैट मनी बैक टू यू। ओके, तो रिटायरमेंट का प्लान करना है तो उसके लिए भी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज द बेस्ट फॉर यू। ओके, सो इसका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अदरवाइज तुम लोग अभी रोज हो गए इधर कि मैम कितना पढ़ा रही है करके, ठीक है। यस, स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है अटेंडेंस का? यस, आलिया, आलिया इज देयर। आलिया, कैन यू डू दैट? Yes, ma'am. Okay, okay, please do it. Okay, Yes. जो भी बोला। Okay, shall I end the lecture? Yes, ma'am. Okay.